नमस्कार फ्रेंड्स। हिंदी व्याकरण में आज का हमारा टॉपिक है राजस्थानी शब्द अर्थ, जो कि रीट में एक नया टॉपिक जोड़ा गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम राजस्थानी शब्दों से, कई शब्दों से तो हम परिचित हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे शब्द हैं जिनको हम बोलते नहीं हैं, तो उनका अर्थ हम ठीक से नहीं जानते हैं। तो आज के वीडियो में हम राजस्थानी शब्दों को लेकर आए हैं और राजस्थानी शब्दों के अर्थ सहित हम इनको पढ़ेंगे, जो कि रीट के एग्ज़ाम में सिलेबस के में है और इनमें से निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन्हें आप ध्यान से देखें, समझें और याद रखें। सबसे पहला शब्द है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 6 से 12 तक की जो किताबें हैं उन्हीं में से लिए हुए शब्द है, और हमें पता है जो रीट का लेवल रहेगा वो 6 से 12 तक की क्लासों के अनुसार ही उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सुरगा शब्द है, जिसको राजस्थानी में सुरगा कहते हैं, उसका अर्थ होता है स्वर्ग, यानी स्वर्ग को सुरगा कहते हैं राजस्थानी में। इमरत, तो इमरत कहते हैं अमृत को इमृत कहते हैं राजस्थानी में, और जिसका अर्थ है अमृत। और अमृत शब्द को हम अच्छे से जानते हैं, अमृत पीने के बाद आदमी अमर हो जाता है। बाजरिया कहते हैं बाजरा को। इसी प्रकार से धरती को हम जानते हैं, धरती भूमि को कहते हैं, लेकिन राजस्थानी शब्द में अगर पूछा जाए, भूमि शब्द दे दिया जाए, भूमि हिंदी का शब्द है जबकि धरती राजस्थानी का शब्द है। जैसा कि पाठ में हमने पढ़ा भी है छोटी क्लासों में, छठी क्लास में, धरती धोरारी, तो धरती राजस्थानी शब्द है, ये हमें ध्यान रखना है। धरती शब्द हम प्रयोग में भी लाते हैं, तो ये हिंदी शब्द नहीं है, ये राजस्थानी शब्द है। आवरण का अर्थ है पर्दा, हिंदी में इसका अर्थ है पर्दा। कंगूरे, राजस्थानी में कंगूरे शब्द कहा जाता है शिखर को। शहादत, तो शहादत का अर्थ है बलिदान। बायरियो कहते हैं हवा को। ठंडा मदरा चाले बायरियो, तो बायरियो हवा को कहा जाता है। इसी तरह से ईरा, तो ईरा का अर्थ है इसका, कोई भी वस्तु है उसके लिए कहा जाता है ईरा है, यानी कि इसका है। पपोड़े, ये जो शब्द है ये हमारे हिंदी व्यंजन में नहीं है, लेकिन ये जो शब्द है राजस्थानी का है, और इसको ल की ध्वनि के साथ ही बोला जाता है, जिसमें ल को हम स्पष्ट ल बोलते हैं, लेकिन इसको बोलेंगे पपोड़े, ड़ शब्द बोलेंगे इसको। तो पपोड़े शब्द का अर्थ है सहलाना। इसी प्रकार से मदुआ, मदमस्त। अगुणों का अर्थ है पूर्वी। अगुणों यानी आगे रहने वाला। हमारी जो दिशाएं हैं उसमें सबसे पहले हम नाम लेते हैं पूर्वी दिशा का, तो अगुणों का अर्थ है पूर्वी। इसी प्रकार से शर्मावे। अब देखो यहाँ शर्मावे, वैसे शर्म की जो शर्म शब्द है उसमें हम शलगम लिखते हैं, लेकिन यहाँ शब्द है ससलेट वाला, तो यह है शर्मावे। तो शर्मावे कहते हैं लज्जित होने को, शर्माने को। रमण यानी घूमना। जस यानी यश। कई शब्द हमें जो तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ते हैं उसके जैसे शब्द मिलेंगे जो संस्कृत के हैं, और संस्कृत के ही कुछ शब्द जो राजस्थानी में बोले जाते हैं, तो राजस्थानी के शब्द संस्कृत जैसे मिलेंगे, और संस्कृत से जो शब्द आए हैं, यानी जो संस्कृत के शब्द है वो तत्सम शब्द है, ये हम जानते हैं। और तत्सम तद्भव वाले शब्दों को हम कहीं वक्त से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सिलेबस में पहले से आया हुआ टॉपिक है। तो जस तत्सम शब्द है, संस्कृत में बोला जाता था, और इसी को कहा जाता है यस। धोरारी रेत के टीबे, जो राजस्थान में धोरे बने हुए हैं, रेत के टीबे बने हुए हैं, उसे ही धोरा कहा जाता है। सोहरत प्रसिद्धि। असी यानी तलवार। इसी प्रकार से दोयूं कहा जाता है दोनों के लिए। मदरा चाले बायरियो, यानी मीठा मीठा बायरिया हवा चल रही है। अणुता का अर्थ होता है अनोखा या अत्यधिक। आंगन का अर्थ होता है घर। बजेड़ा का अर्थ है पान का खेत। इसी प्रकार से उत्तर ये उत्पादों शब्द नहीं है, कुछ यहाँ मिस्टेक हुई है। दिख्याणो, ये कहा जाता है दक्षिण को। उत्तरो है ये, तो उत्तर दिशा को कहा जाता है। दिख्याणो दक्षिण को कहा जाता है। उदेई कहा जाता है दीमक को। इसी प्रकार से टोल्ड्या और टोल्डी, दो शब्द है। टोल्ड्या कहा जाता है ऊँट का नवजात बच्चा होता है उसको टोल्ड्या, जबकि ऊँट की नवजात जो बच्ची होती है स्त्रीलिंग, तो उसे टोल्डी कहा जाता है। यहाँ मात्रा से भी हमें समझ में आ रहा है।
बबूले आपने नाम सुना होगा। रेगिस्तान में उत्पन्न तीव्र वायु भंवर, और ये गोल 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 तीव्र गति से हवा चलती है आंधी की तरह, उसे कहा जाता है। तख, मोरखा, गोरबंद और पिलानी, ये जो शब्द है ये सभी शब्द ऊँट की सजावट की वस्तुओं के लिए आते हैं। गोरबंद से तो हमें समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि गोरबंद गीत भी है, एक लोकगीत है और प्रसिद्ध लोकगीत है गोरबंद, जो ऊँट के लिए, ऊँट के ऊपर ऊँट की जो सजावट की वस्तुएं उसके लिए गाया गया गीत है। धीणों, तो धीणों होता है दुधारू पशुओं से उपलब्ध दूध दही जो प्राप्त होता है, जिसके घर में पशु होते हैं तो उसके लिए कहा जाता है उनके घर में धीणों है। उड़ियारा, उड़ियारा कहा जाता है चेहरे को। पत यानी मर्यादा, पत कहा जाता है मर्यादा को। अब यहाँ देखो पत है, पंत नहीं है, तो चीज़ों को अच्छे से देखे शब्दों को। यहाँ बिंदु नहीं है, अगर बिंदु होता है तो पंत कुछ अलग शब्द हो जाता है, जबकि यहाँ पत है तो पत यानी मर्यादा। इसी प्रकार से नारा, नारा कहा जाता है बेल को। आपने अगर सुना हो तो गाँव में जो बच्चे शैतानी करते हैं तो उसको कहा जाता है बड़ा नारा हो रहा है, नारा हो रहा है, तो नारा यानी बेल हो रहा है, शैतानी करने वाला। जामन जाया, सगा बेटा। खाथा, काथा उतावले को कहा जाता है। बलियारी न्योछावर को कहा जाता है। पाउणों मेहमान को कहा जाता है। और डोडी, ड्योडी किसी भी प्रकार से लिखा हुआ आ सकता है, तो ये मुख्य द्वार को कहा जाता है। अब हम देखते हैं इधर शब्द बजेड़ा, पान का खेत, जैसा कि हमने पहले देखा। यह उत्तरों, उत्तर, उदेई, दीमक, टोल्डी देखा, ऊँट की नवजात बच्ची हमने यहाँ से नहीं देखा था। लिलाड़, लिलाड़ कहा जाता है मस्तक को। लिलाट, जिसे हम लिलाट कहते हैं, तो ये लिलाड़ भी लिखा हुआ आ सकता है, ललाट भी लिखा हुआ आ सकता है। तो शब्दों को थोड़ा सा गौर करें। राजस्थानी में कुछ मात्राएं या कुछ व्यंजन शब्द में हल्का सा अंतर हो सकता है। तो ये है मस्तक। मायड़, मायड़ माता को कहा जाता है। हकारे, पुकारने को कहा जाता है, हुंकार लगाने को कहा जाता है। हेत, हेत कहा जाता है प्रेम को। हेली कहा जाता है सखी को। हूँ, हूँ का अर्थ है यहाँ पर मैं। हूँ हम किसी वाक्य के अंत में लिखते हैं, जब खुद के लिए कोई कुछ बोलते हैं, मैं ये सब कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन हूँ अठ जायायो, इसका अर्थ है कि मैं उस जगह जाया। खेटक, ढाल। मेड़ो, अटारी, मेड़ो या अटारी कहा जाता है ऊपर के भाग को, जो दरवाजे के ऊपर का भाग होता है उसे कहा जाता है मेड़ो या अटारी। आगे देखते हैं कड़ायड़, जैसा पहले भी शब्द आया हुआ है ये कड़ायड़, ये वाला जो व्यंजन शब्द है राजस्थानी शब्द कड़ायड़, काली घटा को कहा जाता है। इसी प्रकार से रति, तो रति कहा जाता है थोड़ा सा, हम बोलते हैं ना रति भर भी यानी थोड़ा सा भी। औषध, अब देखिए शब्द औषध बोलने से समझ में आता है कि किसके लिए कहा गया होगा। औषध यानी औषधि या दवा। दोरी, दोरी यानी परेशान। लुआ, तो लू जो चलती है गर्मी में, तो लुआ चल रही है, लुआ चल रही है यानी कि गर्म हवाएं चल रही है। जोवे, जोवे यानी बाट जोहना, इंतज़ार करना। लूठो, बड़ा। घट, घट यानी हृदय। थर्पणों, थर्पणों स्थापना करना, स्थापना करना या थर्पणों करना, ये होता है स्थापना करना, स्थापित करना। धाड़ा या धाउड़ियों, पहले बहुत धाड़े पड़ते थे, यानी कि डकैती होती थी, जो चलते फिरते लोग होते हैं, ये घूमने वाले लोग होते हैं, उनको लूट लिया जाता था तो उसे धाड़ा बोलते थे। अचानक से डकैती की जाती थी। सूड़, खेत में बुआई करने से पहले खेत के झाड़ जंगार को साफ करना क्या कहलाता है? सूड़। राजस्थानी में उसे सूड़ कहा जाता है। यहाँ सूंड नहीं है, मात्राओं को भी देखें आप, यहाँ केवल सूड़ है, ऊपर कोई बिंदी या चंद्रबिंदी नहीं है। शाला, शाला कहा जाता है सियार को। माय, माय यानी मैं। ये माय बोलने में तो अंग्रेजी के माय जैसा लग रहा है, लेकिन हिंदी में देखिए माँ शब्द के बाद यह है। औगण, अवगुण। बहुत, बहुत। बड़बड़ता यानी धधकते, बड़बड़ता यानी गरम गरम या धधकते। जमारा, जीवन। ठिमरास, धीरज। कौड़ी, कोमल।
कूच रवानगी, बेंत जवान, पाकटा बूढ़ा ऊँट। तो पाकटा कहा जाता है बूढ़े ऊँट को और बेत कहा जाता है जवान ऊँट को। सॉरी, यहाँ ऊँट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जवान ऊँट को बेत कहा जाता है और बूढ़े ऊँट को पाकटा कहा जाता है। आगे और कुछ शब्द देखते हैं। मीसल, मीसल कहा जाता है राज दरबार में मंत्रियों के पंक्तिबद्ध बैठने को। पलोथन, पलोथन अधिकांश स्त्रियां जानती इस शब्द को। पलोथन क्या होता है? तो ये आटे की लोई के लगाने वाला सूखा आटा होता है। जब हम रोटी बनाते हैं तो आटे की लोई के आटा जो लगाते हैं उसे ही पलोथन कहा जाता है। देवरा, देवरा कहा जाता है धार्मिक स्थल पर बैठने का स्थान। लाटा, लाटा कहा जाता है कटी हुई फसल पर लिया जाने वाला कर। जो राजा महाराजा पहले किसानों से कर लिया करते थे, तो जो कटी हुई फसल कटकर आ जाती थी खलिहानों में, तब जो कर लिया जाता था उसे कहा जाता था लाटा। और कूता कहा जाता था खड़ी फसल पर, खेत में फसल खड़ी है, पक गई है, तब जो कर लिया जाता था उसे कहा जाता था कूता। लाल्या काल्या, तो लाल्या काल्या अजमेर का एक मेला है। गुणिया करणी साबड़, ये किसके नाम है? ये नाम है चुनाई से संबंधित उपकरणों के। अलसोट, अलसोट कहा जाता है फसल के साथ उगने वाली घास को। तो अलसोट कहा जाता है फसल के साथ उगने वाली घास को। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें भी राजस्थानी शब्द होंगे, उन शब्दों के अर्थ होंगे। तो आप देखते रहिए, लगभग 2 या 3 वीडियो में पूरे राजस्थानी शब्द कंप्लीट हो जाएंगे और उसमें से निश्चित रूप से आपके 2 प्रश्न सही होने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए और इन प्रश्नों को, जो वीडियोज़ में प्रश्न आते हैं उनको भी, और जो आज शब्द लाए गए हैं उनको भी आप याद करिए। तो 3 या 2 वीडियो में जो भी शब्द आते हैं उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपके 2 प्रश्न निश्चित रूप से सही होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।